दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट फॉर इंडिविजुअल टू मेक द डीएससी। यानी अगर आप डीएससी बनवाना चाहते हैं इंडिविजुअल अकेले के नाम से बनता है, कंपनी के नाम से भी बाद में बनता है, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, मतलब एक्सेप्टेड कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होता है। पहला नंबर पे है आपका आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये बता रहा हूँ मैं आईडी प्रूफ में। दूसरा पासपोर्ट, तीसरा पैन कार्ड, चौथा ड्राइविंग लाइसेंस, पांचवा पोस्ट ऑफिस आईडी कार्ड, अगर मान लीजिए पोस्ट ऑफिस का आईडी कार्ड है, और छठे में है बैंक अकाउंट पासबुक और स्टेटमेंट, द फोटोग्राफ एंड द साइन ऑफ द इंडिविजुअल। यानी बैंक कंसर्न बैंक का अगर आपके जो स्टेटमेंट है उस पर फ़ोटो लगा के साइन मार के दे दे तो, या फिर फ़ोटो आईडी कार्ड इशू बाई द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, और एनी गवर्नमेंट इशू फ़ोटो आईडी हैविंग नेम एंड एड्रेस, या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया गया ऐसा कोई आईडी कार्ड जिसमें आपका नाम और आपका एड्रेस दोनों दिया हुआ है। ये चीज़ होता है, एक्सेप्ट होता है। ये 8 डॉक्यूमेंट्स जो बताया हमने, ये आपका डीएससी बनाने के लिए इंडिविजुअल। ये आपका आईडी प्रूफ हो गया। एड्रेस प्रूफ में भी चाहिए होता है। एड्रेस प्रूफ में क्या चाहिए, देखिए, आधार ई-केवाईसी अगर आपके पास है तो वो है। टेलीफोन का बिल अगर आपके पास है तो वो एक्सेप्टेड है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके नाम से है तो वो एक्सेप्टेड है। वाटर बिल, पानी का बिल अगर आपके नाम से है तो वो एक्सेप्टेड है। गैस का कनेक्शन वो एक्सेप्टेड है। बैंक का स्टेटमेंट वो एक्सेप्टेड है। जीएसटी, सर्विस टैक्स, ये सब जो है अगर आपके पास है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो एक्सेप्टेड है। वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, और प्रॉपर्टी का टैक्स, कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई रिसिप्ट अगर आपके पास है, और एनी गवर्नमेंट इशूड फ़ोटो आईडी नेम एंड एड्रेस। तो आप जो है अपना ये सारा अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप अपना डीएससी बनाने के लिए जो है एप्लीकेबल हैं और आप डीएससी बनवा सकते हैं। दोस्तों डीएससी क्या यूज़ क्या होता है, अगर मान लीजिए आप कोई कंपनी बना रहे हैं तो उस समय आपको डीएससी देना पड़ता है, क्योंकि एमसीए में डीएससी के माध्यम से ही जो है सीए लॉगिन कर पाते हैं। उसके बाद अगर आप कोई टेंडर फाइल कर रहे हैं कंपनी के नाम पे तो उस समय आपको डीएससी का ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप इनकम टैक्स का फाइलिंग भी करते हैं तो उसमें भी डीएससी की ज़रूरत होती है। आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको डीएससी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जो डीएससी के माध्यम से ऑर्गेनाइज होते हैं और कंट्रोल होते हैं। तो इसीलिए कंपनी अगर आपको चलाना है, सेक्शन 8 का एनजीओ भी बनाना है तो आपको डीएससी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है तो भी आपको डीएससी चाहिए। लिमिटेड कंपनी बनाना है तो भी आपको डीएससी चाहिए। इतने सारे जो फंक्शन हैं वो करता है अकेला डीएससी। इसलिए कभी भी काम करें तो डीएससी के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर दिया कि ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लें। एड्रेस प्रूफ, आधार प्रूफ जो दोनों बता दिया, उसके बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 2 से 3 दिन इनफ होता है डीएससी मिलने के लिए। जनरेट तो एक दिन में ही हो जाता है। मान लीजिए वो पेन ड्राइव की तरफ मिलता है, फिर आपको जो भी सीए से बनवाएंगे या ऑथराइजेशन सेंटर से बनवाएंगे वो आपको भेजेगा, तो ये सब में टाइम लगता है थोड़ा, ये इसीलिए 1-2 दिन लग जाता है। इसका फॉर्म आता है अलग से, वो डिटेल्स भर के देना पड़ता है, फ़ोटो वगैरह लगा के, आईडी प्रूफ लगा के, ईमेल आईडी आपका लगेगा, मोबाइल नंबर आपका लगेगा, ये सारा चीज़ लगता है, फ़ोटोग्राफ आपका लगेगा। ये 4 चीज़ तो मस्ट है ये डीएससी बनवाने के लिए। तो अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और डीएससी बनवाना चाहते हैं तो हम लोग के साथ संपर्क कर सकते हैं। पूरे पैन इंडिया में ही ये काम हम लोग करवा के आपको दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। नमस्कार।